Hello everyone, welcome back to my channel. जैसा कि आपको पता है मैं अपना डेली रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। ये पार्ट 2 है जहाँ पर मैं बताऊंगी मैं दोपहर में क्या करती हूँ, व्हाट इज़ माय आफ्टरनून रूटीन लाइक। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले जो वीडियो पोस्ट हुआ था वहाँ मैंने बताया है सुबह 6 से 12 के बीच में क्या करती हूँ। और अब है दोपहर का समय, और दोपहर का समय वो समय होता है जहाँ हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा मैक्सिमम काम करते हैं, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, इंटर्नशिप्स, जॉब एटसेट्रा। तो इस सीरीज से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कैसे इस संसार में हर व्यक्ति के पास, चाहे वो कहीं का प्रधानमंत्री हो या कोई दिहाड़ी मजदूर हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो आदि, हर व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। और इन 24 घंटों को हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हैं, उससे ही हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारी खुशी और हमारी प्रोडक्टिविटी साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो मैंने जैसे कि बताया था 11 से 12 मेरी एक मीटिंग थी और अब 12 बज चुके हैं और भूख भी लग रही है लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं लगी है। तो लंच मैं करती हूँ करीब 12:15 पे, कभी 12:30 पे, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो चलिए लंच का समय है। अब करीब 12:30 बज चुके हैं और थोड़ी थोड़ी भूख लग चुकी है। तो अब मैं अपना लंच करूंगी जो है दोपहर का खाना। ऐसा कहा जाता है कि नाश्ता राजा जैसे करना चाहिए, दोपहर का खाना नेता जैसा करना चाहिए और रात का खाना गरीबों जैसा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, जो मेरा सुबह का नाश्ता था वो शाही थाली थी, इसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन सब कुछ था। और अब हम खाना खाएंगे तो आपको दिखाती हूँ मैं किस टाइप की डाइट लेती हूँ, मेरी थाली में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो देखते हैं थाली में क्या है। रोटियां हैं 2 और सैलेड है जिसमें बीट रूट, चुकंदर और ये खीरा है, दाल चावल हैं, कद्दू की सब्ज़ी है और ये है रायता। रायता अलग अलग प्रकार का बना सकते हैं, लौकी, कद्दू, बूंदी वाला, और ये है खीर सेवइयों की। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं भोजन शुरू करने से पहले भोग लगाती हूँ। भोग मतलब जो भी आप खा रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेकर और पानी लगाकर आप शुरू हो जाएं। भोग खा लिया है और अब खाना खा रहे हैं। देखिए, खाना खाते समय कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, छोटे छोटे एक और खाना चाहिए। टीवी देखकर खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अभी तक टीवी देखकर ही मैं खाना खाती थी, और हाथ से मैं खा रही हूँ क्योंकि हाथ मैंने अच्छे से धो लिए थे और उंगलियों से खाने का मज़ा ही अलग है। आप देखिए कितने अच्छे से पूरा एक एक अन्न मैं खा रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। और लास्ट में हम खा रहे हैं खीर। मतलब लास्ट में अगर खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मज़ा ही है। वो उस पर से सेवइयों की खीर रहती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और देखिए मैंने पूरा कुछ खा लिया है थाली में। और रायता और खीर क्योंकि साथ में नहीं खाते हैं इसलिए रायता मैं बाद में खाऊंगी, और पानी भी मैंने कम ही पिया है। और डन। तो खाना खा लिया है, भोजन हमारे हो गए हैं और अब मेरी क्लास है, करीब 1 बज रहे हैं। 1 से 2 मैं अपनी क्लास अटेंड करूँगी। ये अगेन डिपेंड करता है कब क्लास है। अगर 12 बजे से क्लास होती तो फिर मैं क्लास के बाद ही खाना खाती, और इस तरीके से बैलेंस करना पड़ता। और ये चीज़ें इतनी रिजिड नहीं है। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं, अब क्लास अटेंड करना है। उससे पहले अभी देखिए क्योंकि दोपहर का समय है और मेरी जो स्टडी टेबल है वो खिड़की के पास है, यहाँ पर विंडो है, तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए कितना सही नेचुरल लाइट आ रही है एकदम। और आप भी जहाँ पर भी लाइट सेव कर सकें तो प्लीज़ ऐसा करा कीजिए, क्योंकि सेव इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, क्योंकि मैं चश्मिश हूँ तो मैं चश्मा भी लगाऊंगी। आज हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिंग द परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जिसको पता नहीं है मेरे बारे में, मैं अभी इको ऑनर्स कर रही हूँ और अभी जो मेरी क्लास है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है। अगर आपको चश्मा लगा है तो चश्मा लगा लेना चाहिए अगर आप स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो इससे वो आती है ना किरणें जो बहुत हानिकारक होती हैं, उनसे फिर हम अपनी आँखों को बचा लेते हैं। तो चश्मा लगा लेना चाहिए।
और मेरे पास ब्लू पेन भी है, ब्लैक पेन भी है, क्योंकि मैं दोनों ही कलर के पेन्स का इस्तेमाल करती हूँ। ये एक नोटबुक है और ये मेरी रीडिंग है, और इसमें मार्क करने के लिए मेरे पास ये पेंसिल है। तो जो जो मैम बोलती जा रही हैं मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो थोड़ी सी क्लास छूट गई है व्लॉग करने के चक्कर में। अब मिलते हैं। तो पूरा वक्त स्क्रीन पर मत देखा करिए, नोट्स में देखा करिए, ताकि आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाए। डाउट्स हों तो पूछा करिए, मतलब इंटरेक्शन रखा कीजिए क्लास में। एक चीज़, जब आप करीब 15 से 20 मिनट लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये जो चीज़ मैं एक फ़ॉलो करती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि 15 से 20 मिनट जब हो जाएं तो करीब 20 फीट की दूरी पर देखकर और 20 सेकंड तक एक टारगेट को देखकर 15 से 20 सेकंड अपनी पलकें झपकाना चाहिए। तो मेरे सामने वो मुझे एक बहुत दूर एक घर दिख रहा है, तो उसकी मैं विंडो को देख रही हूँ और मैं अपनी आइज़ ब्लिंक कर रही हूँ। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन को लगातार देखते हैं तो हम पलकें झपकाना भूल जाते हैं, और पलकें झपकाना हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बीच में जैसे कभी कोई डाउट पूछता है, जो डाउट मेरा नहीं है या मुझे जो आता है, तो मैं उठकर चलकर बालकनी में घूम आती हूँ। थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड के लिए चल लेना चाहिए, तो बॉडी को स्ट्रेच कर लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर अकड़े ना, क्योंकि अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होगा तो बहुत तकलीफ़ होगी। अब ब्रेक हो गया है, फिर से पढ़ाई करना है। तो क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अब करीब 1:15 बज रहे हैं। खाना खाए भी 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर। तो अब मैं 1 से 2 ग्लास पानी पीऊँगी। जी हाँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद बहुत सारा पानी पीना चाहिए, तो पानी पीती हूँ। घूट घूट करके ही पीना चाहिए, खट्टा भी नहीं। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत पानी पिया करिए पूरे रेगुलर इंटरवल्स पर। 1 और ग्लास अब मैं पानी पीऊँगी, और जूठा करके ही पानी पीना चाहिए, ऊपर से नहीं पीना चाहिए। एंड वी आर डन। अब मुझे ना थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है और अभी कोई क्लास भी नहीं है। अगर अभी कोई क्लास होती तो मैं वो अटेंड कर रही होती, कोई मीटिंग होती तो मैं वो अटेंड कर रही होती, लेकिन अभी कुछ नहीं है और करीब 2 घंटे हैं मेरे पास। तो अब मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा नैप लूँगी। नैप का मतलब ही होता है कि छोटी दोपहर की नींद। तो चलिए, बहुत ज़रूरी है कि अलार्म सेट कर लूँ। करीब 1 घंटे बाद का कर लेती हूँ। अभी 2:30 से 3:30 का अलार्म हो गया है। और देखिए बेड कितना प्यारा सुबह ही जमा लिया था, और पिलो मैं यूज़ नहीं करती तो हटा दिया। अब हम प्यारा सा अपना 1 घंटे का नैप ले रहे हैं। धीरे धीरे अलार्म की ट्यून बजती है, 3:30 बज गए हैं, अब तो उठना ही पड़ेगा। और आप फिर से रिचार्ज हो चुके हैं छोटा सा ब्रेक लेने के बाद। और ब्लैंकेट को घड़ी करके रख दीजिए, क्यों, मतलब अच्छा लगता है ना रूम साफ़ साफ़, एंड बहुत ईजी है। और बेड थोड़ा सा सही कर दीजिए, पिलोज़ वापस लगा दीजिए, और अब थोड़ा मुँह धो लेंगे ताकि अब आलस ना आए, ना ही हम यौन करें। और अभी 3:30 बज रहे हैं, 4:30 तक 1 घंटे मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है, क्योंकि अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, माइंड बिल्कुल फ्रेश है। तो ज़रूरी काम, इम्पॉर्टेंट काम अभी करना चाहिए। चश्मा लगा लें जब भी स्क्रीन के सामने बैठना है आपको। अब आप ये मत पूछिए क्या काम कर रही थी। हर व्यक्ति के कुछ काम हो सकते हैं, कभी कॉलेज से जुड़ा, कभी किसी और काम से जुड़ा। तो आप अपना इम्पॉर्टेंट काम ज़रूरी है कि तब करें जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। और हाँ, आंखें ब्लिंक करना ना भूलें रेगुलर इंटरवल पर। ये सिर्फ मैं आपको कहती नहीं हूँ, करती भी हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो अब मेरा इम्पॉर्टेंट काम हो चुका है। 5 बजे से मेरी एक मीटिंग है, अभी कुछ आधे घंटे हैं मेरे पास। तो मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करना है कुछ दिनों में, तो मैं उस पर काम करती हूँ। पेन्स वगैरह निकाल लिए हैं, पेपर निकाल लिए हैं, मार्जिन्स बनाया कीजिए, पेज नंबर लिखा कीजिए, क्योंकि असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉलेज के एवैल्यूएशन में। और अगर आप चाहते हैं मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ तो मैं इस पर ज़रूर बनाऊँगी। अब मैं असाइनमेंट कर रही हूँ अपना, और 5 बजने ही वाले हैं। तो अब 5 बज चुके हैं, अब मुझे अपनी मीटिंग के लिए तैयार होना है। ज़रूरी है कि आप एक ही काम ना करते रहें पूरे दिन। और देखिए, तुरंत उठाई बुक्स और तुरंत उन्हें रख भी दो। पेन्स को जहाँ से उठाया था वहाँ रख दो, काम मत बढ़ाया करो, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब 5 से मीटिंग है, तो मैं वो मीटिंग अटेंड करूँगी। अब मेरी अलग मीटिंग हो सकती है, आप लोगों की अलग मीटिंग हो सकती है, सबके काम अलग अलग होते हैं। और मीटिंग के बाद अब है स्नैक्स टाइम, और मैं अपने स्नैक्स आज खुद बनाऊँगी, और वो हैं कच्चे केले के चिप्स। पके वाले नहीं, ग्रीन वाले केलों के चिप्स। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ इट्स स्नैक टाइम।
तो कभी कभी ना मैं स्नैक्स नहीं खाती हूँ जब खाना लेट खाती हूँ, और कभी कभी खुद बना के खाती हूँ, कभी कुछ बाहर से। देखिए बाहर से हफ्ते में एक बार ही खाना चाहिए। तो ये हेल्दी भी हैं केले के चिप्स, और लाइट भी हैं, और टेस्टी भी लगेंगे। और थोड़ा सा देखिए तेल वेल गरम हो गया है। मैं देखो आपको पूरा करके बता रही हूँ कि मैं काम भी करती हूँ ताकि बीच बीच में, और कुकिंग मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और देखिए कितने प्यारे ये चिप्स हैं, वाह क्या आवाज़ आ रही है। आपको खाने का मन हो रहा है तो ललचाइए मत, जल्दी से जाके केले खरीदिए और घर में बना लीजिए। और ज़रूरी है कि घर वालों के साथ भी शेयर करें। चलिए दादा दादी के पास चलते हैं। ये मैंने केले के चिप्स बनाए हैं, आप लोग टेस्ट करके बताएं कैसे हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत जायकेदार है। और आप भी बना है, पूरे खा सकती हो। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। क्या बात, वेरी वेरी जो है। टटरा, तो देखिए हमारा स्नैक्स तैयार है। अब ये हैं हमारे केले के चिप्स, और अब ये है नींबू पानी। तो स्नैक्स में मैं बहुत लाइट खाना ही पसंद करती हूँ। कई बार जब दोपहर का खाना लेट होता है तो स्नैक्स स्किप भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्नैक्स में बहुत ज़्यादा चटर पटर खाते हैं, विच मीन्स जंक फूड। तो जंक फूड कम से कम खाना चाहिए, मतलब हफ्ते में एक बार खाना चाहिए। तो क्योंकि कल मैंने बाहर का खाया था, कल मैंने बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ सैंडविच खाया था, इसलिए आज केले के चिप्स हेल्दी भी हैं, क्रिस्पी भी हैं, बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। तो करीब 20 मिनट लगे मुझे बनाने में, क्योंकि वो केले को छीलो और उसको किसो और फिर सब कुछ करो, घर में सबको दो, तो टाइम लग जाता है। और अब करीब 5:40 हो रहे हैं। टेस्ट अच्छा है, और ये नींबू पानी है। ये मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, 10 मिनट बाद, क्योंकि कुछ खाने के तुरंत बाद कुछ पीना नहीं चाहिए। और नींबू में विटामिन सी होता है, तो इसलिए नींबू पानी। तो स्नैक्स हो गया है। अब मेरे पास 6 बजने में करीब 5 मिनट हैं, और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करने हैं, तो मैं वो कॉल्स करूँगी। ओह ओके, I'll just note that. Yeah, all right. Bye, take care. तो दोस्तों मैंने आज 12 से 6 के बीच में अपना जो आफ्टरनून शेड्यूल है वो मैंने आप सभी से शेयर किया। मैं क्या करती हूँ, कब नैप लेती हूँ, क्या कुछ मैं स्नैक्स में खाती हूँ, एट्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं हैं, ये डिपेंड करती हैं कब मेरी इंटर्नशिप की मीटिंग्स हैं, कब मेरे इंटर्नशिप का काम है, कब मेरी क्लासेस हैं, क्या दूसरे दिन मुझे असाइनमेंट देना है, क्या मेरा कोई टेस्ट है, क्या मुझे कुछ लोगों से कनेक्ट करना है, कुछ कॉल्स करने हैं, एट्सेट्रा। तो इन सब पर डिपेंड करता है 12 से 6 के बीच में मैं क्या करती हूँ, लंच कब करना है, और ये सब डिफ़र कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो मैं आपको चाहती हूँ आप इस वीडियो से सीखें या इस शेड्यूल से लें, वो ये है कि आपको कैसे घंटों फ़ोन पे लगे नहीं रहना है। बीच में बहुत कम मैं दोपहर में चेक करती हूँ, सुबह 10-15 मिनट कर लिया था। वैसे ही हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा रहता है, और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर पढ़ाई का कुछ नहीं है तो आप अपनी हॉबी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि आपका जो 12 से 6 का टाइम है उसमें आप मैक्सिमाइज़ करें अपने पोटेंशियल को, अपनी प्रोडक्टिविटी को। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही पार्ट 3 जो कि है मेरा इवनिंग शेड्यूल 6 के बाद क्या और कैसे मैं अपने दिन को एंड करती हूँ, वो बहुत जल्द आने वाला है, और वो बहुत ही ज़्यादा आपको उससे सीखने को मिलेगा। कुछ एक्साइटिंग चीज़ें भी मैं रात के समय करती हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।